हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसा कि हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड क्वेश्चन जो हमने अपने पिछली वीडियो में कंप्लीट कर लिया था, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगी। आगे हमें आज कंप्लीट करना है फोर्थ का। चारों पार्ट हमें आज पढ़ना है, क, ख, ग और घ। इसके एक क्वेश्चन के लिए यहाँ 3 नंबर आपको दिया हुआ है, यानी एक क्वेश्चन सॉल्व करने पे 3 नंबर मिलेगा और क, ख, ग, घ चारों क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे हम चलते हैं। तो हमारा यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि CuSO4 विलयन को 1.0 एम्पीयर की धारा से 900 सेकंड तक वैद्युत अपघटित किया गया कैथोड पर निपेक्षित कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए। Cu आपको यहाँ दिया है 63 दिया है और इसके लिए आपको 3 नंबर, यानी ये 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ आप देख रहे हैं कि कितना दिया है कि 1.0 एम्पीयर की धारा यानी आई हमारे पास कितना दिया है, 1.0 एम्पीयर दिया हुआ है। ये धारा से देखिए आपका दिया है 900 सेकंड तक, यानी टाइम हमारे पास क्या दिया है, 900 सेकंड दिया है। और आई बराबर हमारा होता क्या है कि Q/T होता है। तो जब I Q/T होता है तो हम Q = I × T तो कर ही सकते हैं। तो यहाँ से हमें वैल्यू, अगर Q की वैल्यू हमें देखना है तो कितना हो जाएगा, I की वैल्यू 1.0 और T की वैल्यू कितना दिया है आपको, 900 सेकंड दिया हुआ है। तो हमें Q कितना हो जाएगा, 900 मिल जाएगा। और 900 तो आपका जो Q की जो आपकी यूनिट होती है वो कितनी होती है, कूलाम होती है। तो ये आप लिख लेंगे। फिर यहाँ कैथोड पर आपका दिया है, तो कैथोड आप देख रहे हैं कि CuSO4, तो आपका ये किस में, अगर CuSO4 से जब आप उसको अलग करेंगे तो कितना होगा, Cu2 पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आपका ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो एक आपका देखिए, आपका कॉपर आपको कितना मिल रहा है, तो आपका 2F के बराबर, 2F यानी ये आपका 2 फैराडे के बराबर आपको कितना मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो फैराडे की वैल्यू हमें पता है कि आपकी यहाँ दिया है कि फैराडे की आपकी वैल्यू दी हुई है, CB यानी कि कूलाम। तो आपको 2 फैराडे के बराबर आपको कितना मिल रहा है, कॉपर मिल रहा है। तो 1 कूलाम बराबर कितना हो जाएगा, 1/2 यानी कि अगर हम एक की बात करें, यहाँ हमें कितना मिल रहा है, कॉपर, 1 मोल कॉपर कितने के बराबर, 2 फैराडे के बराबर हमारा 1 मोल कॉपर है। तो यहाँ से अगर हमें 1 कूलाम की बात करें तो कितना हमें कॉपर मिल रहा है, 1/2 × 96500। तो यहाँ आपको, फिर यहाँ आप 900 कूलाम रख करके ये यूनिट आप ये क्या करेंगे, इसको निकाल लेंगे आप वैल्यू। यहाँ आपको कितना क्या पता करना है कि कॉपर के द्रव्यमान की गणना कीजिए कि कैथोड पे आपका कॉपर कितना विक्षेपित हो रहा है आपका, तो कितना विक्षेपित हो रहा है। तो Cu का आपको द्रव्यमान, तो यहाँ कॉपर का कितना दिया है, 63 आपको दिया हुआ है। तो ये सारी वैल्यू, तो यहाँ आपका Cu का द्रव्यमान जब आपको निकालना है तो यहाँ आप देख रहे हैं 63 9 कूलाम अपान, ये क्या है, Cu का द्रव्यमान कितना आया है, 0.2938 ग्राम आपकी वैल्यू आई है। यानी कि कितना विक्षेपित होगा कॉपर आपका, 0.2938 ग्राम विक्षेपित होगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित पर टिप्पणियाँ लिखिए। देखिए टिंडल प्रभाव क्या होता है कि यहाँ फिगर के यहाँ तो आपका दिया हुआ है कि जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज वास्तविक विलयनों से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में किरण का पथ दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन क्या होता है, काला। कोई विलयन लेते हैं तो अंधेरे में हमें संपूर्ण विलयन क्या होता है, वो काला दिखाई देता है। लेकिन आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ हम क्या ले रहे हैं, कोई कोलाइडी विलयन लिया हुआ है हमने। यहाँ आप देख रहे हैं ये कोलाइडी विलयन लिया हुआ है, यहाँ ये लेंस लगा हुआ है। जब इससे हम क्या कर रहे हैं, जब कोई प्रकाश पुंज हम प्रवाहित कर रहे हैं, जैसे देखिए कोई अंधेरा कमरा होता है, उसमें कहीं
छोटा सा कोई होल हो या कहीं छोटी जगह से कहीं से आपका क्या हो रहा है, प्रकाश जब प्रवाहित की जाती है तो आप देखते होंगे कि चमकीले कलर की वो आपकी जो भी किरण पुंज होती है वो कुछ चमकीले जैसी दिखाई देती है। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे है कि आप जब ये प्रकाश किरण पुंज जब प्रवाहित करेंगे तो शंकु आकार में कुछ चमकीली शंकु आकार में कुछ आकृति आपको दिखेगी। इसे आप क्या कहते हैं, टिंडल शंकु भी कहते हैं। और जब सूक्ष्मदर्शी से हम देखते हैं तो वो कोलाइडी में हमें कैसा दिखता है, कुछ शंकु आकार का वो हमें दिखाई देता है। तो ये आपका हो गया, ये क्या हो गया, टिंडल शंकु हो गया। ये काफ़ी ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लगभग हर साल एग्ज़ाम में पूछा जाता है 1 या 2 नंबर में। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जब प्रकाश की एक तीव्र किरण पुंज वास्तविक विलयनों से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में किरण का पथ दिखाई नहीं देता है और अंधेरे में संपूर्ण विलयन कैसा दिखाई देता है, काला दिखाई देता है। परंतु जब प्रकाश किरण पुंज कोलाइडी विलयन में से प्रवाहित की जाती है तो विलयन में से किरण पुंज का पथ प्रदीप्त हो जाता है और अंधेरे में एक चमकीले शंकु जैसा दिखाई देता है। इस घटना के खोजकर्ता टिंडल कितने में, 1869 के नाम पर, ये 1869 में टिंडल ने इस घटना की खोज की थी और इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, टिंडल प्रभाव भी कहते हैं तथा चमकीले शंकु को टिंडल शंकु भी कहा जाता है। टिंडल प्रभाव कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। फिर यहाँ आप देखेंगे आपका नेक्स्ट दिया हुआ था, क्या था, ब्राउनी गति पे आपको टिप्पणी लिखना है। इसी में 4 के ख में ही 2 पे टिप्पणियाँ लिखनी है। ब्राउनी गति भी आपकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये भी लगभग हर साल एग्ज़ाम में आपको देखने को मिलती है। तो यहाँ आप देखेंगे कि ये जो ब्राउनी गति होती है, तो ब्राउनी गति का आविष्कार वैज्ञानिक जिगमांडी ने किया। उन्होंने देखा कि कोलाइडी विलयन में कोलाइडी कण निरंतर टेढ़े मेढ़े यानी जिग जैग, वो क्या करते हैं, टेढ़े मेढ़े गति करते हैं। तो इस टेढ़े मेढ़े जिग जैग तरीके से सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। टेढ़े मेढ़े ये क्या करते हैं, सभी दिशाओं में गति करते रहते हैं। कोलाइडी कणों की निरंतर और अनियमित गति को ही ब्राउनी गति कहते हैं। यह गति क्या होती है, ताप बढ़ाने के साथ ही ये गति क्या होती है, बढ़ती है। देखिए कोलाइडी कणों का टेढ़े मेढ़े ही गति करना क्या कहलाता है, ब्राउनी गति कहलाता है। और ये आपका क्या होता है, ये ताप बढ़ाने के साथ ही क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन 4th का घ दिया हुआ है कि गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की विधि एक रासायनिक समीकरण लिखिए। देखिए गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण होता क्या है, थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में किसके साथ कराई जाती है, एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहलाता है। क्या होता है कि थैलेमाइड की क्रिया क्षारीय माध्यम में किससे कराने पर, एल्किल हैलाइड से कराने पर 1 डिग्री एमीन का निर्माण होता है और इसी को हम क्या कहते हैं, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण कहते हैं। देखिए थैलेमाइड का आप रिएक्शन किससे, KOH से करा रहे हैं, यहाँ से आपका H2O बाहर निकल रहा है, आपको मिलकर क्या रहा है, पोटेशियम थैलेमाइड मिल रहा है। फिर इसकी अभिक्रिया किससे आपने देखा हुआ है, किसका, कि एल्किल हैलाइड, यहाँ एल्किल हैलाइड हमने लिखा है। फिर आपको क्या मिल रहा है, एन एल्किल थैलेमाइड मिल रहा है। फिर यहाँ आपको फिर रिएक्शन आप इसका फिर करा रहे हैं, H2O यहाँ है, 2 मॉलिक्यूल हैं H2O के, तो आपको क्या मिल रहा है, थैलिक अम्ल यहाँ आपका क्या है, 1 डिग्री एमीन आपको मिल रहा है यहाँ से। तो यही आपका क्या हो गया, गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण विधि से आपका ये रासायनिक क्या है, समीकरण है। तो ये आप देख लीजिए। चलते हैं आप 4 के घ क्वेश्चन की तरफ। तो 4 का घ आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि ग्लूकोज की निम्न से अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए। तो पहला किसका दिया है, ब्रोमीन जल, यानी ग्लूकोज का आपको रिएक्शन किससे कराना है, ब्रोमीन जल से कराना है। और दूसरा क्या, सांद्र HNO
3 से कराना है। तो ब्रोमीन आपका दिया हुआ है, ब्रोमीन जल से, तो यहाँ आपने ग्लूकोज लिख लिया है, ब्रोमीन है यहाँ पे, और ये आपका क्या है, H2O है। जब इसका आप रिएक्शन कराते हैं तो आपको क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, ग्लूकोनिक अम्ल मिलता है। फिर सेकंड आपका दिया है सांद्र HNO3। सांद्र HNO3 से जब आप रिएक्शन करा रहे हैं तो यहाँ आपका किसका रिएक्शन करा रहे हैं, ग्लूकोज का। ग्लूकोज का किससे करा रहे हैं, सांद्र HNO3 से जब आप करवा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, ग्लूकैरिक अम्ल, या इसे आप क्या कह सकते हैं, सैक्रिक अम्ल भी कहते हैं, इसे सैक्रिक एसिड कहते हैं। तो वही आपका यहाँ क्या हो रहा है, मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, आज हम यहाँ हमने क्या कर लिया, फोर्थ नंबर का क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया, कवर हो गया। फिर आगे आपका हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को हम क्या करेंगे, कवर करेंगे। और बाकी आप वीडियोस आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, फर्स्ट सेकंड और थर्ड की वीडियो आपको मिल जाएगी। और आप पढ़ते रहिए, यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। 2023 में भी इसमें से भी काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, और मॉडल भी पेपर का कुछ ऐसा ही रहेगा।